जय हिंद जय भारत। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती मास्टरी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज अपनी विशेष चर्चा है कि जो बीएसटीसी रिज़ल्ट आया है 2022 का, उसको कौन से ऐसे कारण हैं वो प्रभावित करेंगे। कुछ ऐसे कारण हैं जो बीएसटीसी का जो कट ऑफ आएगी या कॉलेज आवंटन होगा उसको प्रभावित करेंगे। तो उन कारणों पर अपन विशेष चर्चा करेंगे। इन कारणों से हमारी जो कट ऑफ है या फिर जो कॉलेज आवंटन के लिए जो मार्क्स चाहिए वो ये रीज़न इस बार थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं। तो किस प्रकार ये रीज़न प्रभावित करेंगे ये मैं सारी बातें बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा आज की मेरी इस स्पेशल क्लास में। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इस तरह की ताज़ा एवं सटीक जानकारी आपको हमारी क्लासेस से उपलब्ध हो पाएगी। तो शुरू करते हैं कि आज का जो इस कारणों में सबसे पहला प्रभावी कारक कौन सा है। शिक्षण अभिक्षमता, यानी कि इस बार की कट ऑफ को ये जो पार्ट है, हमारे जो बीएसटीसी एग्जाम हुआ था उसमें 4 पार्ट थे, उसमें आपको जानकारी होगी एक शिक्षण अभिक्षमता भी पार्ट था। तो ये किस प्रकार प्रभावित करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। पहले जो आज तक जो एग्ज़ाम होते आए हैं उसमें यानी कि मार्किंग होती थी 3, 2, 1, यानी कि प्रश्न अगर पूरा सही है तो उसके 3 नंबर, फिर थोड़ा सही है तो उसके 2 नंबर, फिर 1 नंबर मिलते थे। अभी तक की जो मार्किंग होती आई है उसमें ये मार्किंग होती थी शिक्षण अभिक्षमता में। लेकिन इस बार क्या किया है कि यानी कि 3 नंबर ही मिले और ये प्रावधान खत्म है इस बार। यानी इस बार 1 और 2 और 1 नंबर नहीं मिले, यानी किसी विद्यार्थी के 75 नंबर आ रहे हैं तो उसको 25 अंकों के 75 नंबर मिले। बाकी उसको अगर पहले की एग्ज़ाम की तरह देखें तो 25 नंबर क्वेश्चन में किसी के 2 मिलते और किसी का 1 मिलता, तो लगभग 15-20 नंबर और आते उस विद्यार्थी के, 15-20 या 25 नंबर और आते, क्योंकि किसी पर 2 मिलते, किसी पर 3 मिलते, 3 तो नहीं मिलते, 2 या 1 नंबर और मिलते, या नहीं तो 0 मिलता, कुछ न कुछ जरूर मिलता। तो जो विद्यार्थी को शिक्षण अभिक्षमता में नंबर मिले वो 3 नंबर के आधार पर मिले, यानी कि जो प्रश्न सही है उनके 3 नंबर मिले और जो नंबर गलत है उनका कोई नंबर नहीं मिला। जबकि पहले यानी 3 नंबर तो मिलते ही थे एवं 3 नंबर के अलावा जो अलग प्रश्न होते थे उनमें 2 और 1 नंबर और मिलते थे, तो वो नंबर इस बार नहीं मिले। स्वाभाविक है सभी को, तो सभी स्टूडेंट्स के इस तरह जो मार्किंग है लगभग 15, किसी के 20 या किसी के 25 नंबर तक ये इससे नंबर कम आए शिक्षण अभिक्षमता से। तो समझ में आ गया होगा यानी कि किस प्रकार शिक्षण अभिक्षमता यानी कि इस बार की कट ऑफ को थोड़ा बहुत या कम ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। अब अपन बात करते हैं अंतराल। अब अंतराल की बात करें, जो पहले नंबर आते थे किसी स्टूडेंट्स के 400 नंबर है, किसी के 399 है, किसी के 398 है एवं किसी के 397। इस तरह हर नंबर पर स्टूडेंट होते थे। लेकिन इस बार क्या हो गया है कि जो शिक्षण अभिक्षमता के कारण 3-3 नंबर ही मिल रहे हैं, बाकी के पार्ट में भी 3-3 नंबर आ रहे हैं। तो इस बार 400 नंबर किसी के नहीं है, होंगे कंफर्म है, यानी कि 399 होंगे। फिर जो दूसरी स्टेप होगी वो 396 की होगी, फिर उसके बाद 393 पर होंगे, फिर उसके बाद 390। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर जो 2 नंबर है यानी 398 व 397 पर बच्चे नहीं है। यहाँ पर 395, 394 पर बच्चे नहीं है। इस तरह टोटल में यही हो रहा है, 2-2 नंबर पर कोई बच्चे नहीं है बीच में, यानी कि हर बच्चा हर जो अंतराल है वो 3-3 नंबर का, यानी कि 396 के बाद 393 आ रहा है, 393 के बाद 390 आ रहा है। तो जो बीच में 2 नंबर है 392, 351, इस तरह पूरे मार्किंग में ये 2-2 नंबर में कोई बच्चे नहीं है।
तो ये जो अंतराल भी प्रभावित करेगा और इन नंबर पर ज़्यादा बच्चे होंगे, यानी कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे जो 92 और 91 वाले नंबर बच्चे हो सकता है इस पर आ जाए या इस पर चले जाए। तो कुल मिलाकर कोई बच्चा 390 पर सोच रहा है और वो सोच रहा है मेरे से आगे वाला 393 तो मेरे उससे 2 नंबर कम है, ऐसा नहीं है। उसके सिर्फ एक प्रश्न का ही मसला है, वो उससे एक प्रश्न ही पीछे है। 393 वाला सोच रहा है 396 वाला मेरे से 3 नंबर आगे, वह उससे एक प्रश्न ही आगे है, एक स्टेप ही आगे है। तो ये जो इस बार 3 नंबरों का अंतराल है वो भी इस बार प्रभावित करेगा, यानी कि जो कट ऑफ खसकेगी नीचे उतरेगी वो डायरेक्ट 3 अंकों के साथ उतरेगी, एक प्रश्न के साथ नीचे उतरेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा ये अंतराल भी इस बार हमारे कट ऑफ को कहीं न कहीं प्रभावित करेगा। अब अपन बात करते हैं जन्म तिथि। जन्म तिथि किस प्रकार प्रभावित करेगी। अब जो 3 अंक होने से एक अंक पर क्या होंगे, ज़्यादा विद्यार्थी होंगे, तो जो लास्ट वाली स्टेप होगी आपस बात को टाटा। हाँ। अब क्या होगा, जो लास्ट वाली स्टेप होगी, जो लास्ट कट ऑफ होगी या लास्ट कॉलेज आवंटन होगा, इसमें विशेष कोई कट ऑफ नहीं होती है, तो उस पर जब ज़्यादा स्टूडेंट होंगे स्वाभाविक है, यानी कि अंतराल ज़्यादा होने से एक नंबर पर ज़्यादा ही बच्चे होंगे। तो ज़्यादा बच्चे होंगे तब क्या होगा कि जो लास्ट अंक की बात करता हूँ, ज़्यादा बच्चे होंगे एवं लास्ट स्टेज में उसमें हो सकता है कि 10 में से 3 बच्चे लेने, तो 3 बच्चे कौन से लिए जाएंगे, जो उम्र में ज़्यादा बड़े होंगे, वहाँ कम उम्र वालों को नुकसान होगा लास्ट अंक पर। बाकी अगर आपके नंबर ज़्यादा है तो आपके ये डेटा प्रभावित नहीं करेगा। बाकी अगर आपके जिस अंक पर लास्ट कट ऑफ जा रही है, जैसे कि 390 पर जा रही है लास्ट, और उस पर जो ऊपर वाले विद्यार्थी ले जाएंगे 390, अगर 5000 स्टूडेंट्स के, या फिर अपन बात करें 500 स्टूडेंट के 390, एवं इसमें 200 ही लेने ऊपर के। अब 200 कौन से लेंगे, जिनकी जन्म तिथि यानी कि ज़्यादा, यानी कि जो उम्र में बड़े होंगे वो ही लिए जाएंगे। तो ये जो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार मुख्यतः ये जो 3 बिंदु हैं जो विशेषकर हमारी जो कट ऑफ को प्रभावित करेगी। तो ये रिजल्ट तो जारी हो चुका है, अब बहुत ही जल्दी आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, उसमें आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेना है। तो मेरी तो यही राय है, अगर आपके 350 प्लस है या 340 है तो भी आपको इस बार काउंसलिंग में ज़रूर हिस्सा लेना है। आपका सिलेक्शन होने की संभावना है, तो आपको यानी काउंसलिंग से नहीं चूकना है, क्योंकि इस प्रकार ये जो मैंने पॉइंट बताए जो इस प्रकार इस बार मेरिट को प्रभावित कर सकते हैं। हो सकता है ज़्यादा भी जाए या फिर इन कारणों से कम भी जाए, लेकिन आपको काउंसलिंग में ज़रूर हिस्सा लेना है। बाकी आपको लगेगा नहीं मैंने लिया होता तो आपको हमारी क्लासेस की ओर से विशेष शुभकामनाएं, और आगे के लिए माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करता है कि आपको आपका द बेस्ट कॉलेज मिले। तो इसी के साथ मिलते हैं आगामी विशेष स्पेशल क्लासों में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।